आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, सर्वमान्य और सर्व प्रचलित काल विभाजन। बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, और इसका समय है 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल की 2 शाखाएं हैं, जिसे आप पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल के नाम से जान सकते हैं, जिसकी समयावधि 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य बताई गई है। और उत्तर मध्यकाल, जिसे आप रीतिकाल के नाम से जानते हैं, उसकी समयावधि 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य मानी जाती है। तीसरा है आधुनिक काल, जो कि 1850 से अब तक यानी अद्यतन कह सकते हैं चल रही है। और आधुनिक काल में अलग अलग जो है युग आए और उनकी अलग अलग समय सीमाएं थी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग आया, जो कि 1850 से 1900 ईस्वी तक चला। फिर द्विवेदी युग आया 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। छायावाद युग आया 1918 से 1938 ईस्वी तक। प्रगतिवाद प्रयोगवाद युग 1938 से 1953 तक। और नई कविता नवलेखन युग कह सकते हैं 1953 से अब तक। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन किस प्रकार से बताया गया है। तो देखेंगे, काल को 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। वीरगाथा काल 1050 ईस्वी से 1375, आदिकाल जिसे आप कह सकते हैं। फिर है भक्तिकाल 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, जिसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं। रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल। और गद्यकाल 1900 से 1984 यानी आधुनिक काल जिसे आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे आदिकाल का नामकरण। तो नाम और लेखक यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान देंगे। नाम और लेखक के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि आदिकाल लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधिचारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये आदिकाल का नामकरण और उनके लेखकों के नाम यहाँ पर आपने देखा। अब यहाँ पर नोट में कुछ बातें बताई गई हैं, ये आप ध्यान से सुनेंगे। नोट में लिखा हुआ है कि 84 सिद्धों में मुख्य सिद्ध कवि हैं सरहपा, सवरिया, लुइपा, डोम्भिया और तंतिया। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना किसने? मिश्र बंधुओं ने। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ। सिद्धों का संबंध था वज्रयान से। प्रथम सिद्ध व सहजयान के प्रवर्तक सरहपा। सिद्ध मत थे निरीश्वरवादी, नाथ थे ईश्वरवादी। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं भारतेंदु युगीन गद्य। इसी युग से हिंदी गद्य का विकास माना जाता है। इस युग में निबंध, नाटक, उपन्यास आदि की रचना की गई। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं, आप इन्हें हमेशा याद रखेंगे। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की स्थापना 1893 में, संस्थापक श्याम सुंदर दास, राम नारायण, शिव कुमार। अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना नवीन चंद्र राय द्वारा लाहौर में। तदीय समाज की स्थापना 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी से। हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिष्कार के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। हिंदी गद्य की कुछ प्रमुख विधाएं और उनकी रचना और रचनाकार देखेंगे। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष गोपाल चंद्र गिरधर दास। और यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे आप हिंदी भाषी क्षेत्र में
जन जागरण में भूमिका निभाने वाली संस्थाएं। ब्रह्म समाज 1829 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, रामकृष्ण मिशन 1867 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, प्रार्थना समाज 1867 में महादेव गोविंद रानाडे, आर्य समाज 1882 स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता, आप अच्छी तरह से जानते ही हैं इन्हें, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 एनी बेसेंट। अब हम यहाँ पर देखेंगे भारतेंदु मंडल के लेखक और उनके नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप, विशस्य विषमौषधम आदि। बद्री नारायण चौधरी, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, पंडित बालकृष्ण भट्ट, बाल विवाह, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रणयनी परिणय, मयंक मंजरी, लाला श्रीनिवास दास, रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, प्रताप नारायण मिश्र, गौ संकट, कली प्रभाव, राधाचरण गोस्वामी, अमर सिंह राठौर, बूढ़े मुँह मुहासे, राधा कृष्ण दास, दुखनी वाला, महाराणा प्रताप। आइए प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बाला बोधिनी हरिश्चंद्र चंद्रिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी दीप्ति प्रकाश, कार्तिक प्रसाद खत्री, आनंद कादम्बिनी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन कहा जाता है इन्हें। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की जो कुछ और अन्य रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं कश्मीर कुसुम इतिहास, बादशाह दर्पण, जयदेव का जीवन वृत्त जीवनी, राधा कृष्णदास निस्सहाय हिंदू उपन्यास, पंडित बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है, 100 अजान एक सुजान, यह जो है यह भी उपन्यास है। आइए आगे बात करेंगे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का विकास। आदिकाल यहाँ पर देखेंगे अधिकांश विद्वानों ने सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान लुइपा का था। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि गोरखनाथ थे। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि विद्यापति, मैथिल कोकिल। और फिर भक्ति काल देखेंगे। यहाँ पर भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेताश्वर उपनिषद, सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत, भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले नामदेव, पूर्णतया अद्वैतवादी कवि कबीरदास। अष्टछाप की स्थापना की गई कृष्ण की उपासना हेतु। और यहाँ पर देखेंगे रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक काव्य और कवि देखेंगे। श्रृंगार मंजरी, काव्य मंजरी, छंद विचार, रस विलास के बाद कवि कुल, कल्पतरु, चिंतामणि, रसराज, वृत्त कौमुदी, मतीराम, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण, सतसई बिहारी, विरह वारिश, इश्कनामा, बोधा। प्रमुख गुरु और शिष्य यहाँ पर देखेंगे। शिष्य और गुरु शंकराचार्य, गोविंद योगी, राघवानंद, कबीर, रैदास। पद्मावती के जो गुरु थे वो थे रामानंद, वल्लभाचार्य, विष्णु शर्मा, सूरदास वल्लभाचार्य, मीराबाई रैदास, तुलसीदास नरहरिदास, जयसी, शेख मोहिदी। मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद और निराला, इन तीनों के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। अब यहाँ पर वाद और प्रवर्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामा मम्मट, रीति संप्रदाय दंडी वामन, रीतिवाद केशवदास, प्रयोगवाद अज्ञेय का पूरा नाम आपको पता ही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, छायावाद जयशंकर प्रसाद। आइए अब हम दृष्टि डालेंगे आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ और रचनाएं, रचनाकार आदि के बारे में, जिसे अपभ्रंश भी कहते हैं, क्योंकि उस समय हिंदी विधा जो थी वो अपभ्रंश के रूप में थी। तो कुछ रचनाएं और रचनाकार देखेंगे। पाउम चरियु रिठणेमी, स्वयंभू 783 ईस्वी के लगभग, संदेश रासक, खंडकाव्य, विरह कथा अब्दुल रहमान 12वीं से 13वीं सदी के मध्य, पाहुड़ दोहा राम सिंह 11वीं सदी के आसपास। प्रमुख जैन साहित्य देखेंगे। श्रावकाचार, लघुनय चक्र, दर्शनसार देवसेन,
भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, चंदन वाला रास, आसगु, स्थूलिभद्र रास, जिनधर्म सूरी, रेवंतगिरी रास, विजय सेन सूरी। प्रमुख रासो ग्रंथ देखिए यहाँ पर, खुमाड़ रासो दलपत विजय, विसल देव रासो नरपति नाल्ह, हमीर रासो सारंगधर, परमाल रासो जगनिक, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि। अन्य ग्रंथों के बारे में यहाँ पर देखेंगे, खालिक बारी पहेलियाँ मुकरियाँ, दो सुखने गज़ल, ये अमीर खुसरो की रचना है। खड़ी बोली के जो प्रथम कवि के रूप में आप जानते हैं जिन्हें, ढोला मारू रा दूहा के रचयिता कवि कल्लोल, कीर्तिलता कीर्तिपता का पदावली, गंगा काव्यावली विद्यापति, वर्ण रत्नाकर गद्यात्मक शब्दकोश, ये ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है। आदिकाल वीरगाथा काल के रचनाकार देखेंगे, ट्रिक आज मधुभट्ट ने पतसंग चंदा देखा। आप देखेंगे आज में अमीर खुसरो और जगनिक, मधु में मधुकर, भट्ट में भट्ट केदार, ने से नल सिंह, पति से आप देखेंगे यहाँ पर विद्यापति दलपति नरपति, संग से सारंगधर, चंदा से चंद्रबरदाई, और देखा जो साइलेंट आप यहाँ पर मान सकते हैं इसे। तो अभी आपने देखा आदिकाल के बारे में। आइए बात करते हैं भक्तिकाल के बारे में। जी हाँ, भक्तिकाल में आप इस प्रकार से इसके अलग अलग रूपों को देख सकते हैं, और बताना चाहूँगा कि भक्तिकाल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इस काल में दो काव्यधाराओं में हमारा जो साहित्य था वो बटा हुआ था, जो कि इस प्रकार है। भक्तिकाल आप देख सकते हैं दो शाखाओं में बटा, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। तो निर्गुण काव्यधारा जो थी वो दो भागों में बटी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीरदास प्रतिनिधि कवि, और प्रेमाश्रयी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में आप जानते होंगे। सगुण काव्यधारा में राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा हुई। राम भक्त शाखा में तुलसीदास जी को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, और कृष्ण भक्त शाखा में सूरदास जी को जानते होंगे। ये प्र का जो लिखा, ये प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा, ये भक्तिकाल के दोनों रूपों को आप यहाँ पर देखेंगे। ज्ञानाश्रयी शाखा में क्या था, ज्ञान पर अधिक बल था। इसके कवि कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जन आदि थे। प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी के काव्य थे। कवि मुल्ला दाऊद, हिंदी के प्रथम सूफी कवि। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुन मंझन। और अब सगुण काव्यधारा में देखेंगे, राम भक्ति धारा में राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। कवि तुलसीदास, नाभादास, हृदयराम, प्राणचंद चौहान आदि। कृष्ण भक्त शाखा में कृष्ण भक्त धारा की दार्शनिक पीठिका वल्लभाचार्य द्वारा तैयार की गई। इसके कवि सूरदास, कृष्णदास, नंददास, रसखान, रहीम और मीराबाई आदि थे। भक्ति के 4 संप्रदाय यहाँ पर देखेंगे। पहला श्री संप्रदाय, प्रवर्तक रामानुजाचार्य, रामानंद के 12 शिष्य, रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसरानंद, नरहयानंद, पद्मावती और सुरसरी। ब्रह्म संप्रदाय, प्रवर्तक मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। तीसरा रुद्र संप्रदाय, प्रवर्तक विष्णु स्वामी, अनुयायी सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। सनकादि संप्रदाय, प्रवर्तक निम्बारकाचार्य। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो अष्टछाप के कवि थे उनके क्या नाम थे। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, हित स्वामी, चतुर्भुज दास। ऊपर के 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और नीचे के 4 विठ्ठलनाथ के शिष्य थे। भक्तिकाल के कवि रश्मि जी के सबदास, ये ट्रिक है। रश्मि का मतलब है रसखान, मीरा और जायसी। जी का मतलब और के सबदास का मतलब सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, सुंदरदास, रैदास, नरोत्तम दास और नंददास। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं रीतिकाल के बारे में। समय सीमा देखेंगे 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। यहाँ पर आप देखेंगे कि रीतकालीन काव्य को 3 तरह से यहाँ पर बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतसिद्ध और रीतिमुक्त। जिसमें यहाँ पर रीतिबद्ध में केशवदास, सेनापति, देवभूषण, मतीराम, पद्माकर हैं। रीतसिद्ध में बिहारी हैं। रीतिमुक्त में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर है। रीतिकाल का नामकरण श्रृंगार काल, रीतिकाल, अलंकृत काल।
श्रृंगार काल इसे विश्वनाथ प्रसाद ने कहा, रीतिकाल आचार्य शुक्ल ने कहा, अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। रीतिकाल के रचनाकार ट्रिक देखेंगे, विभूषण आपके बोध से माघदेव आए, बिहारी भूषण आलम पद्माकर, केशव बोधा और सेनापति मतीराम घनानंद और देव। ये ट्रिक के हिसाब से आप इसे याद कर सकते हैं। बात करेंगे आधुनिक काल की, 1850 से अब तक जो चल ही रहा है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। इस युग को नवजागरण काल के नाम से प्रसिद्धि मिली, जिसके प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इस युग में गद्य साहित्य का विकास हुआ। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी। प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। फिर देखेंगे द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी। प्रमुख रचनाकार और रचना देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका संपादक, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी, अध्यापक पूर्ण सिंह, गेहूं और गुलाब निबंध, बाबू श्याम सुंदरदास, आलोचना, बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, अंगूठी का नगीना उपन्यास, बाबू गोपाल राम गहमरी, अद्भुत लाश उपन्यास, ये इनकी रचना थी। आइए आगे देखते हैं यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास। हिंदी गद्य साहित्य का जो प्रवर्तक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। यहाँ पर वही बात कही गई है कि आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक काल में गद्य के विकास की अधिकता को देखते हुए इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल की संज्ञा दी। हिंदी गद्य के विकास को दो भागों में बांटा गया है, आधुनिक काल के पूर्व हिंदी गद्य और दूसरा आधुनिक काल में हिंदी गद्य। अब देखेंगे आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य को चार भागों में बांटा गया, राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, व्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली के गद्य। प्रारंभिक हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक रचनाएं देखेंगे, अष्टयाम नाभादास, रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां, सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल, प्रेम सागर लल्लू लाल, नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आइए जानकारी प्राप्त करेंगे। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी, संस्कृत प्रेस के संस्थापक लल्लू लाल। हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, फारसी में प्रकाशित बंगदूत, संपादक राजा राम मोहन राय। यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, फारसी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र बंगदूत, संपादक राजा राम मोहन राय। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की प्रेरणा से प्रकाशित बनारस अखबार 1844 ईस्वी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड, संपादक पंडित युगल किशोर। इस साप्ताहिक पत्र को हिंदी की प्रथम पत्रिका भी माना गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता, डॉक्टर जॉर्ज वॉर्थनिक गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में। बाइबिल व हिंदी व उर्दू अनुवाद हेनरी मार्टिन के द्वारा। आइए अब आगे बात करेंगे भारतेंदु युगीन गद्य की। इसी युग से हिंदी साहित्य का विकास माना जाता है। इस युग में निबंध, नाटक, उपन्यास आदि की रचना की गई। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 1893 में, संस्थापक श्याम सुंदर दास, राम नारायण, शिव कुमार। अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना नवीन चंद्र राय द्वारा लाहौर में। तदीय समाज की स्थापना 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। कविवचन सुधा का प्रकाशन 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी से। हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिष्कार के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं और उनकी रचना और रचनाकार। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष, गोपाल चंद्र गिरधर दास। मुझे लगता है ये पेज हम पढ़ चुके हैं, तो आगे की तरफ चलते हैं। जी हाँ, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर द्विवेदी युगीन गद्य की। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी। भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी थे, कड़ी का नाम जो वो है बाल मुकुंद गुप्त। जी हाँ, भारतेंदु युग था द्विवेदी युग को जोड़ने वाले कड़ी के कवि बाल मुकुंद गुप्त थे। द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाएं यहाँ पर देखेंगे। महत्वपूर्ण नाटक सुदामा पौराणिक, शिवनंदन सहाय, श्रीदामा पौराणिक, राधाचरण गोस्वामी।
उद्धव पौराणिक, ब्रजनंदन सहाय रामाभिषेक पौराणिक, गंगा प्रसाद वीर जयमाल ऐतिहासिक, गंगा प्रसाद गुप्त सेनापति उदल ऐतिहासिक, वृंदावन लाल वर्मा वृद्ध विवाह सामयिक, भगवती प्रसाद मृच्छकटिकम अनूदित लाला सीताराम, नागानंद अनूदित सत्यानंद अवस्थी। उपन्यास देखेंगे तारा रजिया बेगम, किशोरीलाल गोस्वामी, सरकटी लास, जासूस की भूल गोपाल दास गहमरी, आदर्श दंपति आदर्श हिंदू लज्जाराम शर्मा, अदखिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद, चंद्रकांता भूतनाथ अनूठी बेगम, चंद्रकांता संतति ये देवकी नंदन खत्री जी की रचनाएं हैं। जीवन चरित्र में विशुद्ध चरितावली माधव प्रसाद मिश्र, हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र बाबू शिवनंदन सहाय, तुलसीदास जी का जीवन चरित्र शिवनंदन सहाय, बाबू राधा कृष्णदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कुछ कहानियाँ इस प्रकार हैं। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दिन, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, दुलाई वाली बंग महिला उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आगे देखेंगे छायावाद युगीन गद्य नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। यहाँ पर कल्याणी, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रक्षाबंधन, प्रतिशोध। उपन्यास के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद, गबन गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन। निबंध के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल को देखेंगे भाव या मनोविकार, घृणा, क्रोध, रहस्यवाद। रामचंद्र शुक्ल के सभी निबंध चिंतामणि निबंध संग्रह में संकलित हैं। आगे बात करेंगे छायावादोत्तर युगीन गद्य की। यह हिंदी गद्य की सर्वांगीण उन्नति का युग माना जाता है। लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे, डॉक्टर नगेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती आदि। बात करेंगे प्रयोगवाद की। साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे कहलाए, जिसकी रचना नदी के द्वीप, कोटरी की वान, शरणार्थी कहानी के रूप में की जाती है। आइए देखते हैं इस युग के नाटक के बारे में। जी हाँ, भारतेंद्र युग के नाटक विद्या सुंदर, चंद्रावली, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तप्ता संवरण, प्रहलाद चरित, प्रद्युम्न विजय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अभिमन्युवध, शालिग्राम लाल, विवाह विडंबन, सीताराम वर्मा, विधवा विवाह, काशीनाथ खत्री, शकुंतला, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रसाद युग के नाटक देखेंगे अजात शत्रु, विशाख सज्जन, जयशंकर प्रसाद, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, हरिकृष्ण प्रेमी, करबला संग्राम, प्रेमचंद, महात्मा ईशा, चुंबन, डिटेक्टर, पांडे बेचन शर्मा, अम्बपाली, रामवृक्ष बेनीपुरी, अंजना सुदर्शन, हिंदू विधवा नाटक, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, कमला, उदयशंकर भट्ट, सुभद्रा राम नरेश त्रिपाठी, तिलोत्तमा, मैथिली शरण गुप्त, अशोक, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, लक्ष्मी नारायण मिश्र, युगे युगे क्रांति, विष्णु प्रभाकर। प्रसादोत्तर युग के नाटक अश्वत्थामा, मुक्तिपथ सुंदरी, उदयशंकर भट्ट, प्रकाश स्तंभ, हरिकृष्ण प्रेमी, कश्मीर का कोटा, झांसी की रानी, वृंदावन लाल शर्मा। द्विवेदी युग के नाटक देखेंगे पन्ना, कृष्ण प्रकाश सिंह, चंद्रगुप्त, बद्रीनाथ भट्ट, संयोगिता हरण, हरिहर दास मणिक, भारत विजय, जीवानंद शर्मा, कृष्ण कथा, कंसवध, बनवारी लाल, कृष्णार्जुन युद्ध, माखनलाल चतुर्वेदी, धनुष्य गिलीला, राम गुलाम लाल। समकालीन नाटक देखेंगे आधे अधूरे शायद, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, आलमगीर माधवी, हानूस, रंगदे बसंती चोला, भीष्म साहनी, कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर, दर्पण, सूर्यमुख, गुरु, कजरीवन, गंगा भाटी। ये लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। कुछ एकांकी के बारे में यहाँ पर देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का एक घूट सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी नाटकों का प्रथम संग्रह पृथ्वीराज की आंखें हैं। अन्य लेखकों एवं एकांकी नाटक इस के बारे में आप इस तरह से जान सकते हैं। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, धनंजय विजय, वैदिकी हिंसा न भवति, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कारवां, भुवनेश्वर प्रसाद, स्पर्धा मैत्री, सेठ गोविंद दास, 10,000 दुर्गा, उदय भट्ट, उदय शंकर भट्ट, भोर का तारा, भाषण बंदी, जगदीश चंद्र माथुर, मोहब्बत पापी, जोंक, उपेंद्र नाथ हश्क, इंसान, 10 बजे रात, विष्णु प्रभाकर, 2 कलाकार, मैं और केवल मैं, भगवती चरण वर्मा। उपन्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करें
उपन्यास, उप मतलब निकट या सामने, न्यास मतलब रखना, अर्थात किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना जिससे दूसरों को प्रसन्नता मिले। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, लवंगलता कनक कुसुम किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रकांता भूतनाथ देवकीनंदन खत्री, गुप्तचर अद्भुत लाश गोपाल राम गहमरी, कंकाल तितली इरावती जयशंकर प्रसाद, माँ भिखारिणी संघर्ष विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय, अप्सरा अलका निरुपमा प्रभावती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमपथ अनाथ पत्नी मुस्कान भगवती प्रसाद वाजपेयी, सेवा सदन निर्मला गबन गोदान, कर्मभूमि रंगभूमि ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, आपको पता ही है। परख सुनीता त्यागपत जैनंद की रचना है। जहाज का पंछी घृणापथ इलाचंद जोशी, शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप अज्ञेय, ढलती रात स्वप्नमयी विष्णु प्रभाकर, पवन 3 वर्ष रेखा गोसाई, भगवती चरण वर्मा, मधुर स्वप्न जय यौधेय, राहुल सांस्कृत्यायन, महाकाल करवट पीड़िया, अमृतलाल नागर, बाणभट्ट की आत्मकथा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जुलूस मैलाचल फणीश्वर नाथ रेणु, तमस बसंती माड़ी कुत्तो, ये भीष्म साहनी जी की रचना है। आइए कहानी के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी इंदुमती है, जो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। कुछ प्रमुख कहानी और रचनाकार देखेंगे, कहानीकार देखेंगे। पहला पाठ डायन, शोभा यात्रा भीष्म साहनी, कुहासा, मौत का नगर अमरकांत, सफरनामा, खोज, संजीव, मैं हार गई, त्रिशंकु, मन्नू भंडारी, ललमनिया, मैत्रेयी पुष्पा, सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, उसने कहा था, पंडित चंद्रधर शर्मा, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, पंच परमेश्वर, ईदगाह मंत्र, प्रेमचंद, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, मधुआ गुंडा, जयशंकर प्रसाद, ज्ञानदान, उत्तराधिकारी, अभिशप्त, यशपाल, धूप रेखा, आहुति, दिवाली और होली, इलाचंद्र जोशी, पिंजरा, अंकुर, पलंग, उपेंद्र नाथ हश्क, मेरा वतन, आखिर क्यों, आदि और अंत, विष्णु प्रभाकर, तिरंगे, कफन, इतिहास, अमृत राय। कुछ निबंध और आत्मकथा इस प्रकार से हैं। निबंध का अर्थ है बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु। निबंध और निबंधकार देखेंगे, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, छलुआ क्लब बाबू गुलाब राय, अंतस्थल चतुर्सेन शास्त्री, पंचपात्र पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। आत्मकथा इस प्रकार से है। हिंदी के आत्मकथा साहित्य में पहली आत्मकथा अर्धकथा है, जो जैन कवि बनारसी दास जी की रचना है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन, निज वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास, 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत, मेरी कहानी बाबू श्याम सुंदर दास, क्या भूलूं क्या याद करूं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि, मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तरुण स्वप्न सुभाष चंद्र बोस, सत्य की खोज राधा कृष्णन, आधे रास्ते और सीधी चट्टान के.एम. मुंशी, मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करेंगे हम यहाँ संस्मरण के बारे में। संस्मरण का अर्थ होता है समस्मरण अर्थात सम्यक स्मरण। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1907 में पंडित प्रताप नारायण मिश्र का संस्मरण लिखकर इस विधा का सूत्रपात किया। डॉक्टर गोविंद के अनुसार संस्मरण का प्रथम लेखक सत्यदेव परिव्राजक, मेरी कैलाश यात्रा के रूप में। यहाँ पर देखेंगे प्रमुख संस्मरण और उसके रचनाकार पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन, कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर, बचपन की स्मृतियां जिनका मैं कृतज्ञ राहुल सांस्कृत्यायन, समय के पांव माखन लाल चतुर्वेदी, संस्मरण और श्रद्धांजलियां रामधारी सिंह दिनकर, जिंदगी मुस्काई माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। यात्रा वृत्तांत या यात्रा वृत्त कह लीजिए, भारतेंदु जी विविध यात्रा वृत्त कवि वचन सुधा के 1871 से 1879 तक के अंकों में प्रकाशित। यूरोप के 6 मास राम नारायण मिश्र, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, हिमालय परिचय, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांस्कृत्यायन, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो रामवृक्ष बेनीपुरी, वह दुनिया, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, अज्ञेय, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक डॉक्टर नगेंद्र, पृथ्वी परिक्रमा सुदूर दक्षिण में सेठ गोविंद दास, धरती गाती है देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच रांगेय राघव,
आखिरी चट्टान मोहन राकेश, लोहे की दीवार के दोनों तरफ यशपाल, सुबह के रंग अमृत राय, भूस्वर्ग कश्मीर हंस कुमार तिवारी। और आखिरी पेज के बारे में हम यहाँ पर रेखा चित्र और डायरी के बारे में देखेंगे। स्वतंत्र रूप से रेखा चित्र से इसका श्री गणेश करने का श्रेय श्री राम शर्मा जी को है। लाल तारा, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी। रेखाएं बोल उठी, सौंदर्य बोध रविन्द्रनाथ ठाकुर, देवेंद्र सत्यार्थी। डायरी, प्रथम डायरी लेखक नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं, इनकी डायरी जेल डायरी। डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिडना। दैनंदिनी सुंदरलाल त्रिपाठी। मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा। कुछ गद्य काव्य और देखेंगे। गद्य काव्य की शुरुआत राय कृष्णदास द्वारा हुई थी। गद्य काव्य और रचनाकार देखेंगे यहाँ पर। छायापथ, प्रवाल साधना राय कृष्णदास। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी। श्रद्धागण तरंगिणी वियोगी हरि। मरी खाल की हाथ हाय, जवाहर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। शेष स्मृतियाँ डॉक्टर रघुवीर सिंह। निर्झर पाषाण तेज नारायण। निशीत आंसू भरी धरती उदीची ब्रह्मदेव। जयदेव की रचनाएं यहाँ पर देखेंगे। जयदेव ने रात में गीत गाया, तो रात का मतलब रति मंजरी और गीत का मतलब गीत गोविंद। जयदेव की ये दो रचनाएं हैं। बाणभट्ट की रचनाएं यहाँ पर ट्रिक देखेंगे। बाणभट्ट चहक उठे, कादम्बरी हर्षचरित चंडी शतकम। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं प्रेमा मैसोनिक ने रंगों का गबन, यहाँ पर प्रेमाश्रय, प्रेम पचीसी, मानसरोवर, मैदाने वफा, सोजे वतन, निर्मला, कफन, करबला, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान, कायाकल्प और गमन। ये प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम आपको हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। और वीडियो की जो समाप्ति है वो इस विचार के साथ हम करेंगे। आप यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी को देख सकते हैं। पुरुषों में थोड़ी सी पशुता होती है जिसे वह इरादा करके भी नहीं हटा सकता। वही पशुता उसे पुरुष बनाती है। विकास के क्रम में वह स्त्री से पीछे है। जिस दिन वह पूर्ण विकास को पहुँचेगा वह भी स्त्री हो जाएगा। ये मुंशी प्रेमचंद जी के सद्वाक्य के साथ अब हम समाप्ति की ओर चलेंगे। आशा करता हूँ कि ये जिस हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की चर्चा भी मैंने आपके साथ की वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जल्दी ही मिलेंगे एक और नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।